हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जूम क्लासेस। अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं वीक में 4 डेज जो है एफएमटी पढ़ाता हूँ और वीक में 3 डेज जो है ऑर्गेनल या फिर रिपर्टरी पढ़ाता हूँ। ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है और आप इसे लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास का लिंक जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डॉन मेडिकोस पर मिल जाएगा या फिर जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसमें मिल जाएगा। दोनों चैनल्स के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। मैं साथ में ये भी बता दूं कि और रिपर्टरी की जो जितना भी आपका फर्स्ट टर्म में जितना भी सिलेबस है वो मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं तो वो आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको जो मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट है एफएमडी की आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ड्राउनिंग। ठीक है। ड्राउनिंग और नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है ना उसमें आप सबको मालूम है कि ड्राउनिंग क्या होता है। कि ड्राउनिंग होता है डूब के मरना। ठीक है। सिंपल सी चीज वही है ना। जब भी कोई भी पानी में या फिर किसी भी चीज में है ना डूब के मरता है किसी भी लिक्विड में तो उससे हम लोग कहते हैं वहां पे ड्राउनिंग। ठीक है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन में यहाँ पर हम लोग देखते हैं ड्राउनिंग की। वो क्या है? प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट ड्यू टू सबमर्शन, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, और इमर्शन इन वाटर। यानी कि इस डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि ड्राउनिंग में क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट, यानी कि रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट होता है ड्राउनिंग में। क्यों होता है? ड्यू टू सबमर्शन, है ना, या तो फिर इमर्शन। ठीक है। यानी कि सबमर्शन या इमर्शन की वजह से होने वाले रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट को कहते हैं ड्राउनिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। ठीक। अब यहाँ पे हमने देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, एक है सबमर्शन और एक है इमर्शन। ठीक है। और वो इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग क्या होता है कि सबमर्शन का मीनिंग क्या होता है और इमर्शन का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सबमर्शन क्या होता है। सबमर्शन होता है जैसे कि आप अगर जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ सबमर्शन क्या होता है। अगर आपने जैसे कि मान लो देखा होगा कि कोई इंसान जो है भाई पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। ठीक है। वो इतना डूबा हुआ है कि भाई जो उसका एयरवे है ना, वो भी जो है पानी के अंदर ही है। ठीक है। उसे हम लोग कहेंगे सबमर्शन। ठीक। फिर आ जाता है कि इमर्शन क्या रहता है। इमर्शन में भी क्या होता है? इमर्शन में क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा कभी मान लो पुरानी मूवीज वगैरह में कि जो मान लो कोई जैसे कि मान लो विलेन होता है तो विलेन क्या करता है कि जो साइड कैरेक्टर होता है तो फिर है ना उसको वहां पे जो है भाई जैसे कि मान लो कि इंक्वायरी कर रहा है या उसको कोई चीज जानी है तो विलेन क्या करता है कि जो साइड कैरेक्टर होता है उसको पकड़ के है ना उसकी जो मतलब उसका सर जो है वो पानी की बाल्टी में जो है वहां पे है ना डाल देता है। पानी की बाल्टी में डाल देता है ना जबरदस्ती, है ना। देन फिर वो कहता है कि बता ये। तो मतलब सिंपल सी चीज क्या होती है कि उसमें क्या होता है कि जो साइड कैरेक्टर होता है उसकी पूरी बॉडी जो होती है पानी के बाहर होती है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि भाई पूरी की पूरी बॉडी डूबी हुई हो। मतलब जो मेन जैसे कुछ हिस्सा है जो पानी के अंदर वहां पे रहता है इमर्शन में ही, और उसमें भी मेन में क्या चीज जो कि उसका एयरवे होता है। ठीक है। यानी कि जो हेड वाला पार्ट होता है वो भाई वहां पे पानी के अंदर रहता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो विक्टिम होता है वो है ना सांस नहीं ले पाता। ठीक है। ये चीज रहती है। ठीक। तो अब आपको समझ में आया होगा कि सबमर्शन और इमर्शन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। सबमर्शन में क्या होता है कि कंप्लीट सबमर्शन में क्या होगा कि कंप्लीट पानी के अंदर है ना वहां पे होगा। और इमर्शन में क्या होगा कि जो है थोड़ा हिस्सा पानी के अंदर होगा। और जो मतलब जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से पानी में ही हो, थोड़ा हिस्सा उसका पानी के अंदर हो सकता है ना। सिंपल सी चीज है ये। लेकिन मेन चीज क्या है कि जो एयरवे है वो पानी के अंदर होगा जिसकी वजह से क्या होगा वो ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी, एस्फिक्सिया हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो ये होता है सबमर्शन या फिर इमर्शन। ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कि सबमर्शन में फर्क क्या होता है और इमर्शन में फर्क क्या होता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा और इसमें बता दूं कि जैसे इमर्शन में सिंपल सी चीज वही है कि सबमर्शन में पूरा का पूरा डूबना होता है। जैसे कि मान लो कोई इंसान पानी में डूब रहा होता है ना, जिसको तैरना नहीं आता। अब भाई वो पानी में गिर गया, वो पूरा का पूरा नीचे चला गया पानी में। अब उसको सांस नहीं आ रही है, वो पूरी तरीके से पानी के अंदर है ना। तो अब भाई वो कहलाएगा वहां पे सबमर्शन। ठीक है। और फिर वहीं पे ही है ना भाई दूसरा आता है वहां पे इमर्शन। इमर्शन में क्या है भाई वहां पे कि जैसे कि मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मान लो कोई इंसान था भाई नदी किनारे बैठा हुआ था एंड अचानक से भाई वो बेहोश हो गया और बेहोश होके उसी में ही आगे की तरफ मुंह करके गिर गया। यानी अब उसमें क्या था कि उसकी पूरी बॉडी तो बाहर थी लेकिन उसका जो सर था वो पानी के बहाव में वहां पे अंदर चला गया, है ना। अब इसकी वजह से क्या था कि जो उसका रेस्पिरेटरी पैसेज था भाई
वो वहां पे हो गया ब्लॉक। ठीक है, अब जिसकी वजह से भाई वो सांस नहीं ले पाया, एंड फिर उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो वो कहलाता है इमर्शन। ठीक है, तो ड्राउनिंग दोनों तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज है ना समझ में आई होगी कि सबमर्शन क्या होता है और इमर्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्राउनिंग की। ठीक है, मतलब किस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ ड्राउनिंग की बात करें अगर हम, तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो मोस्ट डेथ होती है, ज्यादातर जो डेथ्स होती हैं ड्राउनिंग की वजह से, वो एक्सीडेंटल होती हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का सिंपल सी चीज मतलब ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि मेजोरिटी ऑफ द लोगों को जो है भाई है ना तैरना आता है, या मेजोरिटी ऑफ द लोगों को तैरना नहीं भी आता, तो भाई मतलब किसी ना किसी तरीके से भाई वहां पे ड्राउनिंग के मतलब ड्राउनिंग वाले केस में क्या चीज रहता है, मतलब किसी ना किसी तरीके से भाई है ना वहां पे लोग सेव कर लिए जाते हैं या सेव हो जाते हैं। सिंपल सी चीज वही है कि अगर ड्राउनिंग का केस हो रहा होता है तो, है ना, सिंपल चीज ये होती है ना। अब एक्सीडेंटल क्या होता है? एक्सीडेंटल में आपने थोड़ा, मैं पहले एक और इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा वहां पे कि भाई ज्यादातर जो है ना भाई लोगों को तैरना था। भाई मान लो कि किसी ने अपने इस चीज के केसेस बड़े कम सुने होंगे कि हाँ भाई किसी की मतलब है ना डूब के मौत हो गई, मतलब सुनते हैं लेकिन मतलब जितना अमाउंट जिस तरीके से वहां पे होमिसाइडल का होता है, अगर हम लोग एक तरीके से होमिसाइडल डेथ्स की बात करें, तो होमिसाइडल डेथ्स में होमिसाइडल डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग जो है हमें कम देखने को मिलती है। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है इस लाइन का मतलब। और एक्सीडेंटल डेथ्स ड्यू टू ड्राउनिंग हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक, सिंपल सी चीज भाई है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी चीज है कि यार है ना जो है, और मान लो कि कोई किसी को पानी में फेंक देगा या कुछ ऐसा हो, तो भाई बहुत सारे लोगों को ये चीजें तैरना आता है, कुछ लोगों को नहीं आता, तो भी भाई कुछ ना कुछ सीन चीज मिल जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है भाई जिसकी वजह से ऑटोमेटिक भाई वो कैसे ना कैसे करके बच जाते हैं। तो रीजन ये है ओवरऑल कि मतलब होमिसाइडल्स की कंपैरिजन में जो है ड्राउनिंग एक्सीडेंटल ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक, आई होप आपको इस चीज का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैकेनिज्म ऑफ ड्राउनिंग में होता क्या है। सबसे पहली चीज क्या होता है कि पर्सन फॉल इनटू वाटर, मतलब इंसान जो है सबसे पहले पानी में गिरता है। ठीक है भाई, जब पानी में गिरेगा, है ना। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि ड्राउनिंग की अगर हम बात करें तो ड्राउनिंग मोस्टली भाई उन लोगों की कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं जिनको तैरना नहीं आता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जिनको तैरना आता वो नहीं डूब सकते, वो भी डूब सकते हैं, लेकिन जो है मोस्टली हम लोग अभी उस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि भाई जिनको तैरना नहीं आता। ठीक है, अभी हम लोग उसके कंटेक्स्ट में बात करें। देखो, पर्सन फॉल्स इन वाटर, भाई इंसान पानी में गिरता है तो सबसे पहले क्या करता है? जिसको तैरना नहीं आता भाई, वो ब्रेथ होल्ड करने की कोशिश करता है। ठीक है, ब्रेथ होल्ड मतलब सांस रोकने की कोशिश करता है वहां पे, और जो है एकदम पैनिक हो जाता है और सांस रोकने की मतलब भाई सिंपल सी चीज है, पानी में गिरा तो वो सोचता है कि अरे यार सांस रोक लूं, नहीं सांस रोकूंगा तो जो है भाई है ना पानी अंदर चला जाएगा, या पानी के नीचे सांस कैसे लूंगा, है ना। तो ये चीज होती है, क्योंकि जैसे ही वो पानी के अंदर गया तो वो क्या सोचता है कि भाई पानी के नीचे तो मुझे सांस आएगी नहीं, तो मैं क्या आता सांस रोकूं, है ना। परेशान हो जाता है, वो सांस रोकने की कोशिश करता है। ठीक, जब वो काफी देर तक, अब सांस भी वो कितनी देर तक रोकेगा? बहुत ज्यादा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा 10 मिनट रोक लेगा, है ना। तो अब सिंपल सी चीज कितना ही रोकेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि एयर हंगर जो है वहां पे उसको होने लग जाती है। अब उसको तैरना नहीं आता अगर, तो फिर वहां पे क्या रहेगा भाई, कितनी देर तक सांस रोक लेगा? अब उसको एयर की जरूरत है भाई, फिर से सांस लेने की जरूरत है, तो एयर हंगर होगी उसमें। जब एयर हंगर हो जाएगी तो फिर वहां पे क्या होता है, इन्वोलेंट्री रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन होने लग जाता है। ठीक है, ये चीज कभी यदि मान लो कि अब काफी देर तक सांस रोके हुए रोके हुए रोके हुए, फिर क्या होगा, वो अचानक से सांस लेगा ऐसे ऐसे करके, है ना वहां पे। अच्छा भाई, क्योंकि उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है ना सांस रोकने का, वो क्या है एकदम से सांस ले ऐसे करके, जैसे नहीं आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी, तो इन्वोलेंट्री इंस्पिरेशन करेगा वो। जब भाई वो इन्वोलेंट्री एंड इंस्पिरेशन करेगा तो फिर क्या आएगा उसके साथ में, वहां पे उसकी बॉडी में जो है वहां वहां पे क्या होगा, वाटर की एंट्री हो जाएगी उसकी बॉडी में। ठीक है, पानी जो है गले से फिर भाई वो नीचे जाना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके उसे इन्वोलेंट्री और इंस्पिरेशन की वजह से जब पानी गले में जाना शुरू कर देगा, है ना, तो फिर वहां पे क्या मुंह में और गले में जाना शुरू कर देगा, तो फिर वहां पे दो कंडीशन बन सकती है। कौन कौन सी दो कंडीशन, अब हम थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। देखो, पहली सिचुएशन क्या बन सकती है? देखो, पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई रैपिड एंट्री ऑफ वाटर इनटू द फेरिंग्स या लैरिंग्स, मतलब पानी बहुत तेजी के साथ उसके फेरिंग्स और लैरिंग्स में वहां पे अंदर, है ना, तेजी के साथ, है ना, वहां पे जाने लगा, है ना। भाई तेजी के साथ वहां पे जाने लगा, क्यों जाने लगा तेजी के साथ? क्योंकि भाई उसने सांस लेने के लिए अचानक से बोला, तो भाई रिफ्लेक्स मतलब जो हमारे
जो है फेरिंग्स एंड लैरिंग्स जो है उनमें एकदम से तेजी से पानी जाने लगा। ठीक, अब सुनो, वहां पे जब तेजी से पानी जाने लगा तो फिर वहां पे क्या हुआ कि जो हमारे वोकल कॉर्ड्स जो थे वहां पे एक रिफ्लेक्स जनरेट हुआ, और जो हमारे वोकल कॉर्ड्स थे उनका वहां पे, उनमें वहां पे हमें क्या देखने को मिला, उनमें वहां पे हमें देखने को मिला स्पैज्म देखने को मिला। ठीक है, और देखो होता क्या है कि जब लैरिंजियल स्पैज्म होता है या फेरिंजियल स्पैज्म होता है तो उसमें क्या होता है, लैरिंजियल है ना, वहां पे लैरिंजियल स्पैज्म में ये जो वोकल कॉर्ड जो होते हैं ना वो हमारे एकदम से स्पैज्म की वजह से जो होती है ना वो क्लोज हो जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्लोज हो जाएंगे तो फिर क्या रहेगा कि वो वोकल कॉर्ड्स जो है क्लोज हो जाता है रिफ्लेक्स की वजह से। लेकिन अब जब वो क्लोज हो जाएंगे तो फिर क्या रहेगा कि ना तो वहां पे फिर है ना जो है वाटर की एंट्री होगी, ठीक है, ना ही वहां पे फिर जो है वहां पे एयर की एंट्री होगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज ये होती है भाई, ना वाटर, वाटर तो चलो अच्छी बात नहीं आ रहा, लेकिन अब सीन क्या हो गया कि वहां पे एयर भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस रिफ्लेक्स की वजह से क्या था कि वाटर और एयर दोनों की है ना एंट्री वहां पे बंद हो गई। ठीक है, हमारे लंग्स में। ठीक, अब उसकी वजह से क्या होगा, हमारे लंग्स में हमारी बॉडी में एस्फिक्सिया की कंडीशन आ जाएगी, और जब एस्फिक्सिया की कंडीशन आ जाएगी तो फाइनल जो उससे आउटकम क्या निकलेगा, एस्फिक्सिया की कंडीशन आ जाएगी एंड फाइनल फिर आउटकम निकलेगा डेथ, डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया। ठीक है, सिंपल चीज है ना, और इसे हम लोग कहते हैं ड्राई ड्राउनिंग। ठीक है, इस तरीके से ड्राउनिंग को हम लोग कहते हैं ड्राई ड्राउनिंग। ठीक है, ड्राई ड्राउनिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि नो वाटर एंट्री इन द लंग्स। इसमें क्या था कि जो एयर पैसेज था, मान लो ये रहा एयर पैसेज, ठीक है ना, यहाँ पे लेरिंजियल स्पैज्म हो तो भाई मतलब जो है एयर पे मतलब वहां पे वाटर की जो एंट्री है यहाँ पे जो है भाई, लंग्स में वाटर की एंट्री नहीं हो पाई। ठीक है, इस वजह से भाई इसको हम लोग कहेंगे ड्राई ड्राउन। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई वाटर की एंट्री वहां पे जो है लेरिंजियल स्पैज्म होता है या फेरिंजियल स्पैज्म होता है, इसकी वजह से वाटर की एंट्री जो है यहीं तक ही आगे रुक गई, और जो है फिर हमारा जो है लंग्स तक पानी जो है वहां पे भाई नहीं आ पाया। ठीक, सिंपल सी चीज ये, और इसकी वजह से लंग्स जो थे वो हमारे ड्राई के ड्राई ही रहे, और इसकी वजह से इसे हम लोग कहते हैं ड्राई ड्राउनिंग। ठीक, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि ड्राई ड्राउनिंग में क्या होगा कि नो वाटर एंट्री इन द लंग्स। ठीक, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, जब है ना, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एंट्री ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द लंग्स। ठीक है, यानी कि भाई बहुत बड़े अमाउंट में जो है भाई मतलब ये लारिंजियल या फेरिंजियल स्पैज्म नहीं हुआ, और क्या हुआ कि बहुत बड़े अमाउंट में जो है पानी जो है हमारे गले के थ्रू होता हुआ हमारे लंग्स में चला गया, है ना। कितने मतलब अमाउंट में चला गया, इतना चला गया कि वो जैसे कि बॉडी वेट 4 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, 4 ml, है ना, 4 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट, 4 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से जो है पानी हमारे लंग्स में चला गया। ठीक है, मतलब पानी जाता रहा जाता रहा जाता रहा जाता रहा जाता रहा इस तरीके से। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जब हमारे लंग्स में चला गया तो फिर क्या होगा, वाटर फिर भाई लंग्स में कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर वाटर एंटर कर जाएगा एल्वलाई में। ठीक है, लंग्स में फिर भाई वो जो है वहां पे एल्वलाई में चला जाएगा। फिर एल्वलाई में क्या होगा कि वॉशेस अवे सरफेक्टेंट। देखो पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या होता है, देखो सरफेक्टेंट जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है लिपिड और प्रोटीन का, जो कि हमारी जो एल्वलाई होती है ना उसकी उसको उसकी जो लाइनिंग बनाता है। ठीक है, तो सरफेक्टेंट क्या होता है, सरफेक्टेंट होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है लिपिड और प्रोटीन का, जो कि हमारी एल्वलाई की लाइनिंग को फॉर्म करता है। ठीक है, और वहां पे ये करता क्या है, और सरफेक्टेंट जो है भाई वो होता है कि भाई हमारा जो एल्वलाई का जो सरफेस टेंशन है ना उसको रिड्यूस करता है। ठीक, तो वहां पे वो क्या करता है सरफेक्टेंट, जो हमारी एल्वलाई का जो सरफेस टेंशन होता है विद इन एल्वलाई उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, और क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारी एल्वलाई को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने में ना हेल्प करता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है, और क्या करता है कि है ना कि एल्वल जो हमारी एल्वलाई है उनको है ना कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, और क्या करता है, फैसिलिटेट करता है गैस एक्सचेंज, मतलब यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है सर्फेक्टेंट। ठीक है, अब चीज क्या रहती है कि जब भाई वाटर जो है भाई, मान लो ये है हमारी एल्वलाइट, ठीक है, अब ये है भाई हमारा सरफेक्टेंट, है ना, भाई ये लाइन है ना। अब क्या था कि जब वाटर एल्वलाई में आ गया तो फिर क्या था, अब इसने क्या किया कि वहां से उस सरफेक्टेंट की जो लाइनिंग थी उसको वॉश अवे कर दिया, यानी उसको जो है वहां से हटा दिया। ठीक है, और जब उसको वहां से हटा दिया तो फिर वहां पे क्या होगा कि जो सरफेक्टेंट जो था वो एल्वलाई को कोलैप्स होने से बचा रहा था। ठीक है, और वहां पे क्या कर रहा था, गैस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज जो है उसमें हेल्प करता। अब वो नहीं होगा तो अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एल्वेलाई जो है वहां पे कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, और जो है हमारा वीक इक्वेशन जो है उसमें जो है वहां पे मिसमैच हो जाएगा। ठीक,
तो अब इससे क्या होगा कि भाई हमारी जो बॉडी है, ठीक, हमारी बॉडी में सिंपल सी चीज ये रहेगा कि वहां पे फिर ऑक्सीजन की भाई फिर वहां पे डिफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि भाई है ना एयर का इनटेक वहां पे फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसकी वजह से क्या होगा कि भाई सेरेब्रल एनॉक्सिया की कंडीशन आ जाएगी, यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसमें भी है ना सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, है ना। एंड देन फिर फाइनल आउटकम क्या निकलेगा कि डेथ हो जाएगी पर्सन की। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं वेट ड्राउनिंग। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वेट ड्राउनिंग इस तरीके। अब इसको हम लोग वेट ड्राउनिंग क्यों कहते हैं? वेट ड्राउनिंग हम लोग इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस वाले कंडीशन में क्या हुआ, इस वाली सिचुएशन में क्या था कि भाई जो वाटर जो था वो पूरा लंग्स में होते हुए लंग्स से एल्वेलाई में पूरा पहुंच गया था। ठीक है, सिंपल सी चीज वही है, मतलब पूरे लंग्स वगैरह में भी पानी भर गया था, एल्वेलाई वगैरह में भी है ना पानी भर गया था। ठीक है, और उसकी वजह से फिर वहां पे सेरेब्रल एनॉक्सिया मतलब एल्वेलाई कोलैप्स हो गई, देन फिर क्या था सेरेब्रल एनॉक्सिया की कंडीशन आ गई, डेथ की कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं वेट ड्राउनिंग। ठीक है, तो हमने ये चीज वहां पे देख ली ना कि भाई जो है मतलब डिफरेंस क्या होता है ड्राई ड्राउनिंग और वेट ड्राउनिंग में। ठीक है, ड्राई ड्राउनिंग में और वेट ड्राउनिंग में जो है फर्क ये होता है क्योंकि भाई ड्राई ड्राउनिंग में क्या था कि भाई वहां पे लंग्स में पानी नहीं गया था, और जो वेट ड्राउनिंग थी, वेट ड्राउनिंग में क्या था कि लंग्स के अंदर भी पानी चले जाता है। ठीक है, अब जो है शायद ये मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था कि जो एल्वेलाई कोलैप्स हो जाती है, तो एल्वेलाई कोलैप्स होने की वजह से ये वी क्यू मिसमैच हो जाता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा हो कि बॉस ये वी क्यू ये चीज होती क्या है। देखो, वी क्यू जो होता है ना, वो रेफर करता है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। ठीक है, ये वी फॉर होता है वेंटिलेशन और क्यू फॉर होता है परफ्यूजन। ठीक है, वी क्यू होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है, यानी कि जो मतलब जो हमारा ओवरऑल ये है कि बीक्यू जो होता है ना, मतलब जो हमारा गैसियस चेंज होता है ना एल्वेलाई में, है ना, तो वो चीज है ना वहां पे है ना डिनोट करता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ, तो वही सिंपल सी चीज वही है। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ड्राई ड्राउनिंग और वेट ड्राउनिंग ये चीज समझ में आई होगी मैकेनिज्म ऑफ ड्राउनिंग में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे जो है इसमें हम लोग देखेंगे, और ड्राउनिंग में ही हमने मैकेनिज्म ऑफ ड्राउनिंग देख लिया, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं ड्राउनिंग के थोड़े से और टाइप्स के बारे में। ठीक है, एक मिनट। ओके, ठीक है, ये मैंने रब कर दिया, दोबारा से देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अम, ठीक है, मार्कर को भी थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे थोड़ा सा और टाइप्स ऑफ ड्राउनिंग में थोड़ी सी और। ठीक है, ड्राउनिंग में भी दो टाइप्स की हमें ड्राउनिंग है ना देखने को मिलती है। ठीक है, एक होती है हमारी फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और एक होती है हमारी सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। ठीक है, फ्रेश वाटर ड्राउनिंग जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि मतलब जो है ना फ्रेश वाटर में अगर वहां पे जो है डूब के मौत होती है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रेश वाटर ड्राउनिंग। और सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग क्या होती है, जैसे सी वाटर में अगर वहां पे डूब के मौत हो रही है या सी वाटर में अगर ड्राउनिंग हो रही है तो फिर हम लोग उसको कहते हैं सी वाटर ड्राउनिंग। सिंपल सी चीज वही है। फ्रेश वाटर तो आपको मालूम ही होगा, जो नदी तालाब वगैरह ये इन सब का पानी, पोखर वगैरह ये सब इन सब का पानी होता है वो फ्रेश वाटर कहलाता है ना। और सॉल्ट वाटर भाई जो हमारा सीज का पानी होता है वो सॉल्ट वाटर कहलाता है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ डेथ डिफर्स इफ वाटर एंट्री इंक्रीजेस अप टू 16 ml पर केजी। ठीक है, देखो इस लाइन का मतलब क्या है। देखो कि मैकेनिज्म ऑफ डेथ जो है ना, कि यानी कि डेथ किस तरीके से हुई है ना, किस तरीके से डेथ होगी वो चेंज हो जाता है अगर वाटर की एंट्री जो है वो 16 ml पर केजी। ठीक है, वाटर की एंट्री जो है हमारे लंग्स में, है ना, या हमारी बॉडी 16 ml पर केजी से ज्यादा हो जाए। ठीक है, मतलब अप टू 16 ml पर केजी तक हो जाए, यानी कि वाटर जो है हमारी बॉडी में, वाटर मतलब अंदर आता है अंदर आता है अंदर आता है, वो हमारी बॉडी वेट 16 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट से ज्यादा मतलब है ना वाटर एंटर हो जाए वहां पे, है ना, तो फिर क्या रहता है मैकेनिज्म ऑफ डेथ जो होता है वो चेंज हो जाता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये वेट ड्राउनिंग में क्या था कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आ जाता है लंग्स में, तो कितना आ जाता है वहां पे वेट ड्राउनिंग के लिए आना चाहिए 4 ml पर केजी,
है ना, अप टू 4 ml/kg तक जब वहां पे आ जाता है हमारे लंग्स में, तब वहां पे क्या होता है, एल्वेलाई कोलैप्स हो जाती है और सेरेब्रल एनॉक्सिया हो जाता है, फिर वेट ड्राउनिंग हो जाती है। ठीक, ये तो हमारा इसमें था वेट ड्राउनिंग के केस में कि अप टू 4 ml/kg अगर वाटर एंटर कर जाता है तो फिर क्या होता है कि भाई वहां पे हमारी एल्वेलाई कोलैप्स हो जाती है। ठीक, लेकिन जब भाई वहां पे और ज्यादा बढ़ जाता है, यानी जब 16 ml/kg तक पहुंच जाता है वाटर, मतलब जो है वाटर हमारी बॉडी में, तो फिर क्या रहता है देखो, जब तक मान लो वाटर का इंटेक कम था, मतलब यहाँ पे 4 ml/kg तक था मान लेते हैं, तो फिर क्या रहता है, वो जो डेथ होती है तब तक वहां पे, वो होती है ड्यू टू एस्फिक्सियल डेथ। ठीक है, तब तक क्या होता है कि वहां पे एस्फिक्सिया की वजह से, क्योंकि लंग्स तक में पानी रहता है उस टाइम तक, है ना, और लंग्स तक में पानी रहता है तो भाई सिंपल सी चीज है, एल्वेलाई कोलैप्स हो गई, उसकी वजह से वहां पे एस्फिक्सिया की कंडीशन आ गई है, उसकी वजह से डेथ हो जा रही है। ठीक है, लेकिन क्या रहता है कि जब वाटर का जो इंटेक है ना, वाटर का जो इंटेक है वो 16 ml/kg ऑफ द बॉडी वेट से भी ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो लंग्स से भी जो है ना, मतलब वाटर, लंग से भी जो है वाटर जो होता है वो पास आउट हो जाए, मतलब जो हमारी पूरी बॉडी में है ना, जो ब्लड वगैरह में है ना, सब में, मतलब ब्लड में भी आ जाता है, देन फिर पूरी बॉडी में जो है भाई वहां पे जो हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है ना, उसके अमाउंट को भी है ना और बढ़ा देता है, और वहां पे फिर क्या आ जाता है कि हाइपरवॉल्यूमिया की कंडीशन आती है। 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो फिर सॉरी, एक्चुअली में मुझे है ना थोड़ा इधर जाना पड़ गया था किसी काम से, मुझे किसी ने बुला लिया था। ठीक है, तो वहां पे क्या था, मैं बता रहा था कि जब 16 ml/kg ऑफ बॉडी वेट से भी है ना, मतलब मेरा वाटर ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वाटर होता है ना, वो हमारी लंग्स एलोलाई के थ्रू होते हुए हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह में भी है ना वहां पे चला जाता है, हमारी पूरी बॉडी में जो है, फिर वो क्या होता है कि हाइपरवॉल्यूमिया की कंडीशन जो है क्रिएट कर देता है। ठीक है, हाइपरवॉल्यूमिया की कंडीशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से फिर वहां पर जो डेथ होती है वो होती है ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होती है। ठीक है, वो डेथ क्यों होती है वहां पे फिर, वो डेथ होती है फिर वहां पे हमारी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से। ठीक है, अब मुझसे कोई पूछ दे कि बॉस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है, देखो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है कि जो हार्ट बीट जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा इरेगुलर हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, अब नॉर्मल रिदम हो जाती है ना वहां पे, ये चीज होती है। हार्ट चेम्बर जो होते हैं वो बहुत क्विकली और बहुत रैंडमली है ना मूव कर देते हैं, है ना, इस तरीके से वहां पे होता है। हार्ट पंप करने फिर स्टॉप कर देता है, एक टाइम के बाद हार्ट पंप करना स्टॉप कर देता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है, इसी तरीके से मान लो चीजें होती है। तो फिर वहां पे डेथ जो होती है वो होती है ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है, ड्यू टू हार्ट फेलियर होती है, कार्डियक अरेस्ट, इस टाइप में वहां पे है ना, वहां पे डेथ होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं दोबारा से समझा दूंगा वहां पे कि जब मान लो कम अमाउंट में वाटर है ना वहाँ, मतलब लंग्स में या बॉडी में एंटर होता है, जैसे अप टू 4 ml/kg तक पे हमने देखा था कि वहां पे अगर आएगा तो लंग्स में एल्वेलाई जो है कोलैप्स हो जाएंगी, बेड ड्राउनिंग होगी। ठीक है, और जो डेथ होगी वो होगी हमारी एस्फिक्सियल डेथ होगी। ठीक है, लेकिन अगर वाटर जो है अप टू 16 ml/kg ऑफ द बॉडी वेट तक है ना वहां पे हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो फिर क्या रहता है कि वहां पे वो लंग्स के थ्रू, वहां पे एल्वलाइज के थ्रू होते हुए भाई वो परफ्यूज करके जो है हमारी ब्लड में चला जाता है, एंड देन फिर क्या करता है हमारी बॉडी में हाइपरवॉल्यूमिया की है ना कंडीशन क्रिएट कर देता है। और हाइपर ड्यू टू हाइपरवॉल्यूमिया क्या हो जाता है कि वहां पे हमारा ये हार्ट को अफेक्ट करता है वो, देन फिर वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे हमारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देखने को मिलता है हमारे हार्ट में। ठीक है, और हार्ट फेलियर की कंडीशन भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से डेथ अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो कम अगर वहां पे वाटर एंटर करेगा तो फिर भाई उसके केस में वहां पे एस्फिक्सियल डेथ देखने को मिलेगी। एंड अगर अप टू 16 ml/kg है ना बॉडी वेट तक है ना अगर वाटर एंटर कर गया है, तो फिर वहां पे उस कंडीशन में जो डेथ हमें देखने को मिलेगी, वो हमें डेथ देखने को मिलेगी ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर हार्ट फेलियर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, इस लाइन के मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग को। ठीक है, कि फ्रेश वाटर ड्राउनिंग क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं दिक्कत। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में देखो क्या होता है कि जब वाटर मान लो जो है, मतलब ड्राउनिंग हुई एंड देन क्या था कि भाई वाटर जो था वो हमारे लंग्स में एंटर कर गया, लंग्स के थ्रू जो है फिर भाई वो हमारी एल्वलाई में एंटर कर गया। ठीक है, अब क्या है देखो, जैसे ये रही हमारी एल्वलाई,
ये रहा राइट लंग, ये रहा लेफ्ट लंग, और जो है ये रही हमारी ब्लड वेसल, ये थी हमारी ब्लड वेसल। अब देखो सीन क्या है, जो फ्रेश वाटर था, है ना, वो था हाइपोटोनिक, ठीक है, फ्रेश वाटर था वो था हमारा हाइपोटोनिक, और जो हमारा ब्लड था उस टाइम पे वो था हाइपरटोनिक, ठीक है। वो ब्लड था वो उस फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में वो था हमारा हाइपरटोनिक, ठीक। अब सीन क्या रहता है भाई, जैसे कि हम लोगों ने वहां पे अपना पढ़ा है ना, और जो हमने एनसीईआरटी में ऑस्मोसिस वगैरह का चैप्टर भी पढ़ा था, कि जो है कोई फ्लूइड जो होते हैं ना, मतलब वाटर जो होता है हाइपो टू हाइपर मूव करता है, ठीक है। तो क्या था, हाइपो टू हाइपर मूव करता है क्योंकि इसमें क्या था कि फ्रेश वाटर जो था हमारी एल्वलाइज में उस टाइम पे वो हाइपोटोनिक था, और जो हमारा ब्लड था वो हाइपरटोनिक था। तो वाटर जो है, वाटर का मूवमेंट क्या हुआ कि वो एल्वलाइज के थ्रू वहां पे परफ्यूज करके वो चला गया हमारी ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो हाइपो टू हाइपर चला गया, ठीक है, हाइपो टू हाइपर चला गया, ठीक है। आज जब वो ब्लड वेसल्स में आ गया है ना फ्रेश वाटर, और ब्लड में वहां पे मिक्स हो गया फ्रेश वाटर, वाटर जब हमारे ब्लड वेसल्स में से ब्लड में मिक्स हो गया, ठीक है, तो फिर क्या रहता है, अब उस कंडीशन में वहां पे वो रिजल्ट करेगा लीड टू हीमोडाइल्यूशन, यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसका डाइल्यूशन हो जाएगा, तो हीमोडाइल्यूशन वहां पे कॉज करेगा जब वाटर हमारी ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाएगा, ठीक है। हीमोडाइल्यूशन हो जाएगा तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, हीमोडाइल्यूशन जो हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि हमारी सबसे पहली चीज तो आरबीसीज जो है हमारी, है ना, आरबीसीज हमारी रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो हमारी स्वेलअप कर जाएंगी, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी भाई। जब स्वेलिंग हो जाएगी तो फिर क्या रहेगा वहां पे, स्वेलिंग हो जाएगी तो फिर वहां पे हमारी आरबीसी रप्चर वहां पे है ना कर जाएंगे, ठीक है। स्वेलिंग हो जाएगी तो फिर वहां पे भाई हमारी आरबीसी है ना वहां पे रप्चर कर जाएंगी। आरबीसी जब रप्चर करेंगी तो वहां पे फिर क्या होगा, वहां पे होगा कि भाई सिंपल सी चीज है ये कि जो हमारी पोटाशियम, हमारी आरबीसी जब रप्चर करेगी तो फिर क्या आएगा कि जो ब्लड में जो है भाई वहां पे पोटाशियम आइन जो है वहां पे रिलीज होगा, ठीक है। पोटाशियम आइन जब रिलीज होगा तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा कि भाई हाइपरकैलमिया की जो है कंडीशन वहां पे बन जाएगी, ठीक है। सिंपल सी चीज ये है कि वहां पे हाइपरकैलमिया की कंडीशन बन जाएगी, ठीक। और जब हाइपरकैलमिया की वहां पे कंडीशन बन जाएगी तो फिर वहां पे क्या रहेगा कि ड्यू टू हाई पोटेशियम इन ब्लड, है ना, वहां पे क्या रहेगा कि जो हमारी हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है। और कई सारे केसेस में क्या हो सकता है फिर फाइनली वो हार्ट अटैक भी हो सकता है वहां से, ठीक है। तो हाइपरकैलमिया की जब कंडीशन हो जाएगी तो फिर वहां पे क्या रहेगा वो भाई वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है ना कॉज कर सकता है, सिंपल चीज, ठीक। एक तो ये सिनेरियो होगा। दूसरा क्या सिनेरियो हो सकता है कि भाई हीमोडाइल्यूशन हुआ, हीमोडाइल्यूशन होने की वजह से क्या हुआ कि जो है भाई हाइपरवॉल्मिया की कंडीशन आई। हाइपरवॉल्मिया मतलब क्या चीज है कि जो हमारा ब्लड वॉल्यूम था, जो वहां पे बॉडी फ्लूइड्स का जो मतलब जो हमारा वॉल्यूम था, है ना, सर्कुलेटरी फ्लूइड्स का वॉल्यूम, जब भाई उसमें फ्रेश वाटर एंटर किया तो उसका जो है वॉल्यूम जो था वो बढ़ गया, है ना। सिंपल सी चीज है भाई, मिक्सिंग हुई और वो बढ़ गया, तो फिर उस कंडीशन को बढ़ गया, एक अमाउंट उसका बढ़ गया, यानी हाइपर, हाइपर मीन ज्यादा, है ना, बढ़ जाना, क्या चीज, वॉल्यूम, ठीक है। तो फिर वहां पे जो है हमारी बॉडी फ्लूइड्स का जो है और सर्कुलेटरी फ्लूइड्स का अमाउंट बढ़ गया, ठीक है। तो वहां पे एक हाइपर वॉल्मिया की कंडीशन क्रिएट हुई। जब हाइपर वॉल्मिया की कंडीशन क्रिएट हुई तो वो क्या था, वहां पे फिर हुआ कार्डिक ओवरलोड। अब सिंपल सी चीज भैया कि जो ब्लड वेसल से जो ब्लड है वो जाएगा हमारे हार्ट में। भाई हार्ट में जब भाई इतना ज्यादा अमाउंट में जो है भाई अब ब्लड चला जाएगा, ब्लड तो मिक्स ब्लड था ना वाटर के साथ, तो अब उस पे क्या था कि भाई हार्ट को पंप करने में दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि भाई ओवरलोड हो जाएगा, भाई इतना ज्यादा अमाउंट है ना ऑफ ब्लड वहां पे पहुंचेगा हार्ट में, तो भाई वो सही से पंप नहीं कर पाएगा, तो वहां पे कार्डिक ओवरलोड हो जाएगा। कार्डिक ओवरलोड की वजह से फिर भाई वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हमें देखने को मिलेगा, या हार्ट फेलियर वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग का, ठीक है। सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग भी मतलब काफी हद तक सेम ही रहती है, बस थोड़ी चीजें डिफरेंस रहती है इसमें। देखो सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग में क्या होता है, जैसे हमारा सॉल्ट वाटर होता है वो हम जानते हैं वो हाइपरटॉनिक होता है। सॉल्ट वाटर कैसा होता है, हमारा हाइपरटॉनिक होता है एज कम्पेयर टू ब्लड, ठीक है। ब्लड के कंपैरिजन में वो हाइपरटॉनिक है, ठीक है। जब हमारा सॉल्ट वाटर हमारी एल्वलाइज में जब एंटर होता है ना, तो फिर क्या रहता है, जो भाई हमारे ब्लड वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स में जो हमारा ब्लड था, प्लाज्मा था, वो क्या रहता है कि भाई प्लाज्मा वगैरह जो होता है वो हमारी ब्लड वेसल से निकल के हमारी जो है भाई एल्वलाई में वहां पे आने लगता है, ठीक है। तो फिर क्या रहता है भाई, उसकी वजह से देखो, क्योंकि ये तो हाइपोटोनिक था ना वहां पे और ये था हाइपरटोनिक सॉल्ट वाटर, तो हाइपो टू हाइपर जो है परफ्यूजन होता है, ठीक है। ब्लड वेसल से हाइपो टू हाइपर परफ्यूजन होता है, और जो प्लाज्मा और बाकी सारी चीजें हैं, है ना, वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं कि भाई वो हमारी ब्लड वेसल से निकल के हमारी एल्वलाइज में आने लगता है। जब भाई यहाँ से ब्लड वेसल से जो है
ब्लड से प्लाज्मा और बाकी सारी चीजें निकल जाती है ना, और एल्वलाई में आ जाएंगी, तो फिर भाई यहाँ पे तो उसका अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा वहां पे, ये जो हाइपर टू हाइपर जो है परफ्यूजन हुआ, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ठीक है। अब क्या था कि यहाँ से प्लाज्मा और बाकी सारी चीजें जो है बॉडी फ्लूइड्स की निकल के आ गई ब्लड वेसल से हमारी एल्वेलाई में फिलअप होने लगी, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वहां पे हमें देखने को मिलेगा पल्मोनरी इडिमा। पल्मोनरी हम जानते हैं लंग्स को, लंग्स के सेंस में वहां पे देखते हैं, कहते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी और इडिमा, यानी कि ये जो हमारी एल्वेलाइज थी है ना, उसमें इडिमा होने लगेगा, यानी कि स्वेलिंग होने लगेगी, है ना, क्योंकि भाई उसमें पहले से सी वाटर था, उसमें और ज्यादा है ना, हमारी ब्लड वेसल से हमारा सर्कुलेटरी ट्यूब से प्लाज्मा वगैरह सारा आया, तो वो चीज क्या थी कि वो और एक्सपैंड करने लगी वहां पे, तो स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक। तो पल्मोनरी इडिमा वहां पे आना देखने को मिलेगा। वेट फॉर सेकेंड, मैं जरा 1 मिनट आपको रुकिएगा, मैं चार्जर कनेक्ट कर लूँ लैपटॉप का। ठीक है। तो सिंपल सी चीज वही है कि वहां पे फिर क्या देखने को मिलेगा, वहां पे हमें देखने को मिलेगा पल्मोनरी इडिमा देखने को मिलेगा, यानी कि लंग्स में जो है फिर वहां पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। जब लंग्स में वहां पे पल्मोनरी इडिमा देखने को मिलेगा, वही सिंपल सी चीज है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कैसे काम करता है भाई, जो लंग्स जो होते हैं वो हमारे मतलब एक्सपैंड होते हैं, फिर भाई रिलैक्स होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, रिलैक्स होते हैं भाई, सिंपल सी चीज है। वहां पे भाई जब इतना स्वेलिंग हो जाएगी, पूरा वाटर वाटर सब पूरा इतना भर जाएगा, फिर उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सिनेरियो तो ये हो गया। और क्या होगा, मतलब ये जो इसके परफ्यूजन की वजह से और क्या देखने को मिलेगा, वहां पे हमें देखने को मिलेगा हाइपोवॉल्मिया। हाइपोवॉल्मिया क्या था, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो हमारे सर्कुलेटरी फ्लूइड्स हैं, है ना, सर्कुलेटरी फ्लूइड्स से भाई प्लाज्मा और बाकी सारी चीजें जो है यहाँ पे एल्वुलाई में चली गई ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन, ड्यू टू हाइपो टू हाइपर वहां पे, ठीक है। सिंपल चीज। अब यहाँ पे क्या था कि भाई यहाँ पे सर्कुलेटरी फ्लूइड्स का वॉल्यूम हो गया कम, ठीक है। और सर्कुलेटरी फ्लूइड्स का वॉल्यूम जब हो गया कम हमारी ब्लड वेसल्स में, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोवॉल्यूम। हाइपो मीन्स कम, और वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम कम हो गया वहां पे, हमारी बॉडी फ्लूइड मतलब जो सर्कुलेटरी फ्लूइड्स थे उनका वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड का वॉल्यूम वहां पे कम हो गया, ठीक। सिंपल चीज ये तो हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन मिलेगी। जब भाई प्रॉपर अमाउंट में ब्लड होगा नहीं, तो फिर वहां पे क्या होगा, एसिस्टोल की कंडीशन देखने को मिलेगी, ब्लड से पंप कर ही नहीं पाएगा वहां पे, है ना, सिंपल चीज। ये एसिस्टोल हो गई नहीं, ठीक है, तो फिर उसकी वजह से फिर क्या होगा, फाइनली वो कॉज करेगा डेथ। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। एक्चुअल में क्या है कि मैं थोड़ा सा फास्ट इस वजह से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैं ये टॉपिक ऑलरेडी भी पढ़ा चुका हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन होने से पहले मैं ये सारा का सारा कंप्लीट करा दूँ, है ना। हाँ ये सब चीजें मैं, लेकिन मैं साथ साथ समझाते हुए भी चल रहा हूँ, है ना, ये चीज है। और देखो, और यहाँ पे सॉल्ट वाटर ग्राउंड में, और यहाँ पे फिर ये क्या कंडीशन हो सकती है, देखो और क्या हो सकता है कि भाई वहाँ पे हीमो कंसंट्रेशन भी देखने को मिल सकता है। हीमो कंसंट्रेशन देखने को भाई कैसे मिल सकता है, यानी कि ब्लड में जो है भाई वहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन में जो है वहाँ पे क्या है ब्लड में, सोडियम आइंस, क्लोरीन आइन है ना, मैग्नीशियम आइंस है ना, और स्ट्रॉन्शियम है ना, और ये सारी चीजें जो भाई वो उसमें जो है इन सारी आइंस की जो है ना कंडी मतलब है ना कंसंट्रेशन जो है और ज्यादा सॉल्ट वाटर में क्योंकि प्रेजेंट होती है ये सारी की सारी चीजें, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड में ये सारी सारी चीजें और ज्यादा वहां पे हीमोग्लोबिन में हमारे बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हीमोग्लोबिन क्रेनेटेड आरबीसीज, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन क्रेनेटेड आरबीसीज हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब मेरे से कोई पूछे कि बस हीमोग्लोबिन क्रेनेटेड आरबीसीज क्या होते हैं, देखो ये हीमोग्लोबिन क्रेनेटेड आरबीसीज क्या होते हैं एक्चुअल में, एक तरीके से थोड़े से डिफॉर्म्ड, ठीक है। क्रीनेटेड आरबीसीज जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक तरीके से डिफॉर्म्ड जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिनकी जो है ना शेप जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। शेप चेंज कैसे हो जाती है ना, शेप चेंज होके जैसे कि नहीं शार्प प्रोजेक्शन से है ना, जैसे कि कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि नॉर्मल आरबीसी हमारा इस तरीके का होता है ना, है ना। और इसमें क्या होता है क्रेडिटेड वाले में क्या होता है कि वो फिर है ना कुछ इस तरीके का जो है आरबीसी हमारा हो जाता है, ठीक है।
तो सिंपल सी चीज ये होती है यहाँ पे। भाई क्रेनेटेड आरबीसी होगा तो फिर भाई वहां पे फिर क्या चीज रहेगा? सिंपल सी चीज वही है कि जो है फिर उतना सर्कुलेशन, मतलब जो है ना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सारी चीजों में उतना सही से जो है नहीं वहां पे है ना कर पाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज यही है। ओके, और आरबीसी जो होते हैं फिर वहां पे श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ता हूँ। आगे इसमें जो है हम लोग ड्राइंग में हम लोग देखेंगे अब हाइड्रोक्यूशन या फिर इमर्शन सिंड्रोम। ठीक है, और मैं सबसे फिर से बता दूं, अगर किसी को लग रहा हो कि मैं काफी तेज पढ़ा रहा हूँ तो फिर जो है आप मतलब कहीं पे मान लो कुछ मिस हो रहा हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नहीं तो फिर क्या कीजिएगा कि जो है इसको दोबारा जाके देख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बस वही मैं चाहता हूँ ये टॉपिक मैं कंप्लीट करा दूं। ठीक है, देन फिर अब हम बात करेंगे हाइड्रो हाइड्रोक्शन या फिर इमर्शन सिंड्रोम की। ठीक है, ड्राउनिंग में ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्शन या फिर जो है इमर्शन सिंड्रोम। ठीक है, अब हाइड्रोक्शन या फिर इमर्शन सिंड्रोम क्या होता है? ठीक है, देखो सिंपल सी चीज मैं बता दूं कि हाइड्रोक्शन या इमर्शन सिंड्रोम में क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई इंसान जो है वो ठंडे पानी में मान लो गिरता है। ठीक है, एकदम से खूब सारे ठंडे पानी में गिरता है, एंड देन फिर क्या होता है भाई वहां पे फिर है ना उसकी फिर वहां पे मौत होने का, तो वो पूरा चीज कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोक्शन या फिर इमर्सन सिंड्रोम। ठीक, देखो सिंपल सी चीज क्या होती है हाइड्रोक्शन या इमर्सन सिंड्रोम में, मैकेनिज्म क्या होता है? ठीक है, पर्सन फॉल्स इनटू कोल्ड वाटर। ठीक है, मतलब जो है ना बंदा जो है वो सबसे पहले भाई वो है ना और ठंडे पानी में गिरेगा। ठंडा पानी भी है ना वहां पे कितना कि भाई 5 डिग्री से भी जो है वहां पे है ना उससे भी वहां पे नीचे हो पानी। एक मिनट मैं थोड़ा सा सांस ले लूं। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, तो सिंपल सी चीज, क्योंकि देखो हाइड्रोक्शन में होता क्या है, हाइड्रोक्शन जो भाई होता क्या है, सिंपल चीज हाइड्रोक्शन तो यही होता है ना कि वो एक सडन वायलेंट थर्मल शॉक होता है। ठीक है, हाइड्रोक्शन क्या होता है, एक सडन वायलेंट थर्मल शॉक होता है। ठीक है, और थर्मल शॉक भी कैसा, ठंडे पानी वाला थर्मल शॉक। तो उसमें होता क्या है हाइड्रोक्शन में कि मान लो कोई पर्सन है और वो मान लो किसी बर्फीले वाले पानी वाले इलाके में गया है ना, जैसे जम्मू कश्मीर या फिर कहीं इसी तरीके से गया वहां पे शिमला इमला में, ठंडा पानी का एकदम बर्फ वाला है ना वहां पे। अब उसमें क्या होता है कि पर्सन जो है भाई अचानक से पानी में पैर फिसला या तो फिर बर्फ टूटी है ना और जो है वो पानी में गिर गया। ठीक है, पानी कितना ठंडा है ना उसके लिए 5 डिग्रीज के भी जब नीचे हो पानी का टेम्परेचर। ठीक है, मतलब 5 डिग्री से भी कम हो पानी का टेम्परेचर तब वहां पे। ठीक है, तो पानी में जब वो ठंडे पानी में एकदम से गिरा तो भाई अब ठंडे पानी में एकदम से गिरने की वजह से भाई सिंपल सी चीज है कि भाई बॉडी मान लो पहले गर्म थी है ना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे थी। अब क्या था कि भाई वो पानी में एकदम गिरा ठंडे पानी में, तो भाई बॉडी इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाई ना, तो एक शॉक की कंडीशन में चली जाएगी। ठीक, ओके। तो अब फिर क्या होगा कि जब भाई वो वहां पे पर्सन ठंडे पानी में फॉल किया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां पे सबसे पहली चीज क्या देखने को मिलेगी? सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलेगी एंशियस इमोशनल स्टेट, मतलब यानी कि वो एकदम घबरा जाएगा है ना, उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाएगी, एकदम वो ऐसा है भाई एकदम ठंडे पानी में सबसे पहले वो घबरा जाएगा, एंशियस इमोशनल स्टेट है ना देखने को मिलेगी। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, वाटर जो है उसके ईयर ड्रम्स में है ना वहां पे चला जाएगा। ठीक है, और क्या रहेगा कि जब वाटर हमारी बॉडी में जाएगा तो वाटर जो है इम्पैक्ट रहेगा उसके एपिगैस्ट्रियम पे। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा वहां पे हमें हाइड्रोक्शन या इमर्सन सिंड्रोम में कि हाइड्रोक्शन या इमर्सन सिंड्रोम में हमें देखने को मिलता है डक डाइविंग है ना इनटू वाटर है ना, डक डाइविंग की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, डक डाइविंग में क्या होता है कि देखो दोबारा से बताता हूँ मैं, मुझे लग रहा है कि मैं शायद थोड़ा तेजी से जाते जा रहा हूँ, हो सकता है किसी को समझने में दिक्कत हो, तो मैं दोबारा से थोड़ा सा ये वाला पॉइंट बताता हूँ कि हाइड्रोक्शन या इमर्सन सिंड्रोम में क्या होता है कि वहां पे हमें डक डाइविंग की कंडीशन वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, किस चीज की कंडीशन देखने को मिलेगी, डक डाइविंग की कंडीशन देखने को मिलेगी वहां पे। डक डाइविंग का मतलब क्या होता है कि देखो पर्सन जो होता है ना वो इस तरीके से फॉल होता है कि भाई फॉलिंग इनटू वाटर फीट फर्स्ट। ठीक है, यानी कि उसके जो है पैर जो है भाई वो पहले वहां पे ये हाथ उसके ये रहा पर्सन। ठीक है, यानी कि जो उसके पैर हैं वो पानी में सबसे पहले जाएंगे। ठीक है, यानी कि मान लो
बाई चांस को बर्फ पे खड़ा हुआ था, बर्फ टूटी है, वो अंदर चला गया पैर में। ठीक है, इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है, डक डाइविंग की कंडीशन वहां देखने को मिली, मतलब फॉलिंग इनटू वाटर फीट फर्स्ट। ठीक है, सिंपल सी चीज है ये। अब क्या था कि भाई जब वो इस तरीके से हुआ कि एक मिनट मैं थोड़ा आराम से बोलूं, वरना भाई मैं ही वहां पे जो है ओके, वरना तो मेरी है ना भाई वहां पे है ना सांस का वैसा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं कि अगर किसी को ना समझ में आया हो तो मुझे जो है ना बता दे, ठीक है। हाँ, पहले आप लोग मुझे थोड़ा सा ये बता दें, इतना समझ में आया या नहीं आया, है ना। आई होप आया होगा। ठीक है, मैं क्योंकि मेरा सीन बस यही है कि भाई मैं आपका फर्स्ट टर्म से पहले कंप्लीट करा दूं, और ये टॉपिक है ना काफी दिनों से पेंडिंग चल रहा था, और थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार में ही एक शॉट में इसको कंप्लीट करा के छोड़ दूं। ठीक है, क्योंकि मैं इस पे एक लेक्चर और डाल चुका हूँ ना, ये दोबारा मैं एक तरीके से लेक्चर थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ भाई वहां पे बना रहा हूँ, ताकि और समझने में आपको हेल्प हो। ठीक है, ओके, ठीक। ओके, तो वहां पे जब मान लो हाइड्रोक्शन या इमर्सन सिंड्रोम में क्या था, हमने बात की थी कि पर्सन जो वायलेंट शॉक होगा ड्यू टू कोल्ड वाटर। ठीक है, तो पर्सन जो है भाई वो जब ठंडे पानी में गिरा, तो फिर वही वहां पे हमने देखा था कि एंशियस इमोशनल स्टेट हुई, पानी ईयर ड्रम में चला गया, इंटैक्ट गया एपिगेस्ट्रियम पे। ठीक है, और वहां पे हमें डक डाइविंग की कंडीशन देखने को मिली। ठीक है, अब क्या था देखो, क्योंकि ठंडे पानी में अचानक से वो चला गया तो बॉडी एक शॉक की कंडीशन में चली गई, है ना। और जब वहां पे शॉक की कंडीशन में चलेगी बॉडी, तो वहां पे फिर हमें क्या देखने को मिला, उस ठंडे पानी की वजह से हमें देखने को मिलेगा वेगस नर्व स्टिमुलेशन। ठीक है, हमें क्या देखने को मिलेगा, वेगस नर्व मतलब जो वेगस नर्व जो थी उसका स्टिमुलेशन वहां पे हो जाएगा। ठीक है, अब उसके स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, वहां पे हमें देखने को मिलेगा इनहिबिशन रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखो वेगस नर्व क्या करती है, वेगस नर्व जो होती है एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि मान लो हार्ट रेट है ना मेंटेन करने में, कार्डिक फंक्शन वगैरह में। ठीक है, तो सिंपल सी चीज ये होती है ना। तो जब वेगस नर्व में वहां पे भाई इनहिबिशन हो जाएगा, तो फिर वहां पे क्या रहेगा, वेगस नर्व इनहिबिशन की वजह से, है ना, जैसे कि वो क्या करेगा, वो हमारी कार्डिक फंक्शंस को जो है भाई वहां पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, कार्डिक फंक्शंस को इफेक्ट करेगा, यानी कि जो हमारी हार्ट रेट को है ना है ना, हार्ट रेट को है ना स्लो कर देगा, है ना। कैसे स्लो कर देगा, क्योंकि भाई देखो जो वेगस नर्व है वो रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि मान लो एसिटाइलकोलिन, है ना, जो कि क्या करेगा कि हार्ट रेट को जो है स्लो कर देगा। ठीक, और फिर जो है ना वो आगे जाके हो सकता है उसकी वजह से है ना फिर भाई कार्डियक अरेस्ट भी हो जाए। और क्या करेगा वेगस नर्व, है ना भाई क्या कर सकता है ना इनहिबिशन की कंडीशन में, कि जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है हार्ट की, है ना, उसको भी है रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। और क्या कर देगा, वैसोडाइलेशन को, है ना, वेगस नर्व जो होता है वो वैसोडाइलेशन को जो है भाई वहां पे है ना इंक्रीज कर देगा। ठीक है, वैसोडाइलेशन है ना कॉज कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी चीजें वहां पे इसकी कंडीशन में हो जाएंगी। ठीक है, एंड देन फाइनली फिर वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे फिर फाइनली क्या हो जाएगा, वहां पे हमें ब्रेडिकार्डिया या फिर कार्डियक अरेस्ट की है ना वहां पे और कंडीशन देखने को मिलेगी ड्यू टू हाइड्रोक्शन या इमर्सन सिंड्रोम, एंड देन फिर पेशेंट की या सॉरी विक्टिम की डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि तो मैं इसके आगे का मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ। ठीक है, ये तो अगर क्लास पसंद आई तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।